वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 2 लेक्चर हमने परसेंटेज पर यूट्यूब पर डाल दिया है और पहला लेक्चर में सिर्फ हमने सिखाया था आपको कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया जाता है। तमाम सारी चीज़ें आपको समझाया था, ठीक है। दूसरा लेक्चर में बेटा हमने आपको सवाल करवाए थे उसी के आधार पर जो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। तो बेटा पहला जो लेक्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और सिर्फ परसेंटेज के लिए ही नहीं, पूरे मैथ के लिए। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप एक बार जा करके वो पहला वीडियो जरूर देखें, है ना बेटा, ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो अच्छा हो जाए। क्लियर है गाइस? तो चलो देर ना करते हुए हम चलते हैं। आज के इस नए वीडियो में हम आपको बच्चे पढ़ाएंगे जो सवाल, जो मेथड, जो ट्रिक, वो बहुत ही काबिले तारीफ होगा, है ना बेटा। सारा सवाल हम रेशियो से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आओ गाइस, चलते हैं हम अपने लेक्चर की ओर, है ना बेटा। हमने बेटा पिछले क्लास में आपको 9 क्वेश्चन आपको समझाया था, 9 क्वेश्चन करवाया था आपको, ठीक है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 लेकर के आए हैं आपके लिए, ठीक है। और देखो बेटा, बोर्ड पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है गाइस। कहता है सर कि किसी आयताकार खेत की लंबाई में 16.2/3% की वृद्धि होती है। बताओ 16.2/3% कितना होता है? बोलो, 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना होगा? बोलो गाइस, 1/6। बहुत सुंदर बोले आप। तो ये सर कहता है लंबाई में कितना सर? 16.2/3% की क्या हो गई सर जी? वृद्धि हो गई। तो आप जानते हैं 16.2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6, ठीक है। और जो बच्चे अभी भी जुड़े हुए हो तो इसको सॉल्व कर लो ना बेटा। देखो 3 को पढ़ोगे 16 बार, 16 48 और 2 50 हुआ 50 आई बटे में 3। अब प्रतिशत को सॉल्व करोगे तो नीचे में कितना आएगा? 100। 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, है कि नहीं? वही 1/6, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को आप कहेंगे सर बार बार समझाइए, तो बेटा थोड़ा सा देख लो, ठीक है। तैयारी करने के लिए आए हो आप, तो ये सब चीज़ों को आपको पता, ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो कहते हैं 1/6 की क्या हुआ सर? वृद्धि। किसमें? लंबाई में, ठीक है गाइस। तो बताओ बेटा, लंबाई ये तो हमारा मूल लंबाई होता है, नीचे वाला। फिर से सुनो एक बात, इधर देखो ध्यान से। ये जो नीचे वाले वैल्यू होता है ना बेटा हर में, ये होता है हमारा ओरिजिनल मान, ठीक है। तो यहाँ लेंथ दे रखा है, तो ये क्या है? हमारा ओरिजिनल लेंथ है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ओरिजिनल लेंथ 6, और इसमें से 1 की क्या हो जाएगा? 1 की वृद्धि कर दो, तो 6 1 कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। ये था हमारा ओरिजिनल वैल्यू और ये है हमारा करंट वैल्यू, यानी अभी का वर्तमान वैल्यू, ठीक है। यानी चेंज होने के बाद, बढ़ने के बाद 1 बढ़ गया था तो 7 हो गया, ठीक है। फिर कहता है सर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें? जरा देखिए तो, ये चौड़ाई है, ये कहता है इसमें सर कितना % का कमी किया जाए, हमें नहीं पता, ठीक है गाइस, है ना, हमें नहीं मालूम। लेकिन कहता है कि इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, ये चीज दे रखा है ना बेटा। तो यानी एरिया जो है कोई परिवर्तन ना हो का मतलब क्या है? जितना पहले था उतना ही अभी रहेगा, ठीक है, यानी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो आगे बेटा देखो, यहाँ पे अगर हमने कह दिया कि सिर्फ पहले एरिया 1 यूनिट था, तो अभी भी कितना होगा बेटा? 1 यूनिट होगा। बोलो ना, कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है।
इतनी सी बात आप समझ गए। एरिया कह रहा है सर सेम है, तो हमने एरिया को सेम कर दिया। ठीक है गाइस, आ जाइए ध्यान से देखिए। अब आप हमको एक चीज समझाइए सर कि ये आखिर एरिया आया कैसे होगा। आयत है ना बेटा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। तो आप कहेंगे सर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखो लंबाई कितना है हमारा 6, चौड़ाई हमें नहीं मालूम, आई तो क्षेत्रफल 1 आया होगा। हाँ या ना, क्या कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पाए आप हैं? बहुत बढ़िया। तो अब आप बता दो मेरे बच्चे, यहां से यदि हम ये चौड़ाई निकालने के लिए जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, यानी चौड़ाई हमारा क्या होना चाहिए 1/6। क्लियर है? तो यहां पर भी बेटा बता दो चौड़ाई अब क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ये जो है 1 ऊपर लिखते हैं और इसको नीचे, तो 1/7 जैसे हमने इसको निकाला था उसी तरीके से इसको भी निकाल लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है यहां तक? नहीं ना? तो अब आप बताइए मेरे सरकार, हमने आपको समझा रखा था कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। जो बच्चे आज ही जुड़े हो वो जाकर के आप वीडियो देख लो, रेशियो का पहला ही वीडियो हमने बहुत अच्छे से समझाया है ना बेटा। तो वो फर्स्ट वीडियो था, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो शूटिंग का जो एक्सपीरियंस था वो कम था हमें। ठीक है, तो थोड़ी सी क्वालिटी मैनेज करना और बस आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। क्लियर है गाइस? तो आ जाइए, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, अर्थात बट्टा में नहीं होता है। ठीक है, तो अगर रेशियो बटा में है तो हम उसको चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे सर? देखिए, तो ये नीचे वाले का आप एलसीएम निकालिए, तो 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा सर 42, 42 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा 6 7 42 और ये हो जाएगा सर 7 6 42। या आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर दो ही रेशियो दे रखा है और वो फ्रैक्शन में है तो आप गुना को निगुना कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। 7 1 का देखिए 7 है ना, और ये 6 1 का 6 लिखा हुआ है कि नहीं है। तो आप बताओ बेटे, पहले चौड़ाई थी 7 अब हो गई 6, तो क्या चौड़ाई में कमी हुआ कि नहीं हुआ? कमी हुआ। तो बता दो बेटे कितने की कमी हो गई? 6 था 7 था हो गया 6, तो 1 की कमी हो गई। हाँ या ना? ठीक है, ये माइनस इंडिकेट करता है कि लंबाई घट गई है अर्थात कम हो गई है। ठीक है बेटा, तो कितना यूनिट कम हुआ? 1 यूनिट। कितनों में? पहले था कितना 7, तो बटे 7 कर दीजिए। अब गुना 100 नहीं, अब बताओ 1/7 कितना परसेंट? जो बच्चा बोलो, इसीलिए हम आपको कह रहे थे कि पहले वाला वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद आप यहां पर इस वीडियो को देखिए। 1/7 कितना होता है? 14.2/7%। सही बोला मेरे बच्चे। तो ये कितना हो जाएगा 14.2/7%। ये माइनस इंडिकेट करता है कि ये क्या होगा? कमी हो गया। यही हमारा आंसर है ना गाइज? समझ पाए आप? देख लीजिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये बेटा 7 है, अच्छे से देख लेना इसको। ठीक है, 14.2/7% की कमी हो गई और ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझे है ना? तो ये सब रेशियो का कमाल है, सब रेशियो का कमाल है बेटा। ठीक है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, वीडियो छोड़कर जाना मत बेटा। देखो अभी तो एक से एक सवाल आएगा। ठीक है, चलो बच्चे, ये आप समझ गए होंगे। हम इसको मिटाते हैं फटाफट से गाइस, है ना? मेरी बात पर चलो, डरो मत। ठीक है, हम आपको सारा चीज समझा देंगे। परसेंटेज का एक भी सवाल एग्जाम में आपसे छूटेगा नहीं। आओ बेटा, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, हालांकि आज का दूसरा ही क्वेश्चन है, नहीं तो हम बेटा पूरी क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं ताकि हमें भी पता चल जाए कि आपको परसेंटेज में हमने कितना क्वेश्चन करवाया है ना बेटा? बहुत क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए और सब एक से एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ध्यान से समझिएगा। कहता है किसी आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई है। लंबाई सर कितना हुआ? देखिए सवाल में कहता है सर 20% बढ़ा है, तो बोलो सर 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5। ठीक है,
अरे जिसे इतना भी नहीं समझ में आता है तो ये 20% का मतलब है बटा में 100 कर दो, तो 20 25 100। क्या ऐसे पहले इसको सॉल्व करोगे और उसके बाद इसको रेशियो में फिट करोगे, है ना? तब तो बेटा एग्जाम बहुत दूर है आपसे, बहुत मेहनत करने की जरूरत है आपको, ठीक है ना? तो ये बच्चे जो शुरू से पढ़ रहा है हमसे परसेंटेज, वो तुरंत बोल देगा हाँ सर ये तो 1/5 है। अब वो बोलेगा भी नहीं, ये वो डायरेक्ट लिखेगा कि अगर ये 5 है तो 1 की वृद्धि हुई तो मूल लंबाई 5 रही होगी। अब 1 बढ़ने के बाद कितना हो गया? 6। 5 से 1 बढ़ेगा ना बेटा, तो 6 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है? समझ गए आप इतनी सी बात को? ठीक है गाइस। अब कहता है सर आगे क्वेश्चन कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे कि क्षेत्रफल 10% बढ़ जाए। ठीक है, चौड़ाई में। तो आओ बच्चे, चौड़ाई की बात कर रहा है, हमें नहीं पता, ठीक है, कि कितना का कमी करें अभी। लेकिन एक चीज आगे दे रखा है कि जो इसका एरिया है ना बाबू, इसका जो क्षेत्रफल है यानी लंबाई गुना चौड़ाई, उसमें कहता है वो 10% बढ़ जाए, है ना सर? ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाए? 10% बढ़ जाए। तो बताओ बेटा, क्षेत्रफल कहता है 10% बढ़ गया तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? 10। अगर पहले क्षेत्रफल 10 रहा होगा सरकार, तो अब बताओ इसमें 1 का वृद्धि ना होगा तो 10 और 1 कितना हो जाएगा मेरे बाबू? 11 हो जाएगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? ये चीजें समझ पा रहे हैं आप? 10:11 हो जाएगा। ठीक है गाइस, आ जाओ जरा ध्यान से समझना अब मेरी बात को। अब आप सर हमें ये चीज बता दीजिए कि आखिर ये जो एरिया 10 है ये कहां से आया होगा? ये जो एरिया है बाबू 10, ये कहां से आया होगा? तो आप कहेंगे सर लंबाई गुना चौड़ाई करके आया होगा। अभी तो आपको सिखाया था, नहीं तो फिर से सीख लीजिए। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 5 गुना चौड़ाई अब बराबर 10। तो बोलो बेटा बी का मान यहां से निकालेंगे तो 10/5 ना होगा सर? 5 दूनी 10। कोई दिक्कत है? तो हमने यहां पे क्या लिख दिया सर? 10/5। कोई दिक्कत है? तो ये भी क्या होगा? 11/6। हाँ या ना? होगा? दिख रहा है आपको प्रॉपर? 11/6। ठीक है, तो बताओ बेटा ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट गया। अब हम क्या सिखाए थे आपको? रेशियो कभी भी तो बटा में नहीं होता है, इसको सीधा कर लीजिए। तो कोना कोनी गुना कर दीजिए, 6 गुना 2 कितना हो जाएगा? 12। और यहां हो जाएगा सर हमारा 11, है ना? ये 1 गुना 11 11 हो गया। तो अब आप बताओ बेटा, चौड़ाई थी पहले वास्तविक चौड़ाई कितनी थी? 12, अब हो गया 11। तो बताइए सर चौड़ाई घटा कि नहीं घटा? घट गया। इधर देखो, घट गया चौड़ाई। कितना हो गया? 1 घटा। ठीक है बेटा, 1 कम हो गया, 1 यूनिट कम हो गया। तो बताओ कितनों में कम हुआ? आप कहेंगे सर 12 में, पहले 12 था अब 11 हो गया। तो 12 ये में ना 1 घटा तो 11 हुआ जी, तो बटे 12। ठीक है, चलो देखो सावधान हो जाओ। देखो इधर 1/12 सिखाया था क्या आपको? 1/12 का कितना होगा परसेंटेज? 1/12 का प्रतिशत कितना होगा बताइए, है कि नहीं? तो आप जानते हैं सर 1/12 8.1/3%। ठीक है, 8.1/3% की ये माइनस का मतलब क्या हुआ बेटा? कमी हुआ। ठीक है, यानी कम हो गया, है कि नहीं? आप देख लो, ये 8.1/3% किसमें है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना गाइज? ऑप्शन बी क्या है? ये हमारा सही आंसर है। समझ पाए सर इतनी सी बात को आप? हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? ऐसा ही बेटा हम आपको सिखाते रहेंगे। ठीक है, इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 आपके बोर्ड पर चमक रहा है ना? ठीक है, ये आपसे चिक चिक के कह रहा है कि भैया जरा हमें सॉल्व करके बताओ आप। ठीक, सॉल्व तो बेटा कर लेंगे। ठीक है, आजा देखो फटाफट से। कहता है किसी वर्ग की भुजाएं 30% बढ़ा दी जाए, है ना बेटा? साइड्स क्या कहता है? 30% बढ़ गया। तो बताओ सर 30% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 3/10, है ना? कैसे कैसे डायरेक्ट लिखा? 30/100 करके 0 काट दिया? अरे नहीं, ऐसे सोचो मेरे बच्चे कि 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? बोलो, 1/10
और यहाँ 30 है, 3 गुना ही तो है, नहीं तो 1/10 का 3 गुना कितना होगा, 3/10 होगा। ठीक है, ऐसे सोचोगे आप तो भी आप बड़े बड़े डाटा के साथ खेल सकते हो। ठीक है गाइस, तो बता बेटा साइड बढ़ गया ना। यदि हमारा साइड्स यानी भुजाएं पहले 10 था, 10 रहा होगा, अब कितना बेटा हो जाएगा, 3 की वृद्धि हो जाएगी, यानी 10 3 13। बोलो हाँ या ना गाइस, कोई दिक्कत वाली बात है? बहुत सुंदर। तो कहता है सर इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। परिवर्तन का मतलब कम हुआ या वृद्धि हुआ। ठीक है, परसेंटेज चेंज पूछ रहा है आपसे। तो आओ गाइस, आप जानते हैं ये क्या है, ये क्या है, वर्ग है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर? स्क्वायर का एरिया क्या होता है, बताइए ना, नहीं जानते? भुजा का स्क्वायर, साइड स्क्वायर, तो आप एरिया क्या करेंगे सर, इसको इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, होता है ना बेटा, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और ये 13 का स्क्वायर कितना होगा सर, 13 69 से 169। ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल था 100, अब हो गया 169, तो बताओ बेटा कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि हुआ ना यहाँ पर 69 का। ठीक है, और 100 पर जो भी वैल्यू निकलता है वही परसेंटेज है, यानी 69%। कोई दिक्कत वाली बात है? अरे हमने ये क्या 69 बढ़ा कितनों में, 100 में, बटे 100, अब गुना 100 करोगे तो कटेगा ना बेटा, तो वही तो आएगा 69%। तो अगर 100 में कोई भी चीज की वृद्धि होती है या चाहे कमी होती है तो वही उसका उतना परसेंट होता है। हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, तो ये 69% हो गया आपका आंसर। देख लीजिए बेटे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये प्लस का मतलब क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ठीक है गाइस, बहुत सुंदर, ठीक समझ रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये कहता है सर यदि किसी वर्ग की भुजाएं 40% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इस बार कहता है सर वर्ग की भुजाएं 40% कम कर दिया। अच्छा, पहले तो आप हमको ये बता दीजिए कि 40% का फ्रैक्शन कितना होगा, कैसे निकालेंगे आप? तो आप दिमाग लगाइए कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, और वो 40 पूछ रहा है यानी दुगना, तो 1/5 का दुगना कितना होगा, 2/5 होगा सर। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है ना? तो ये हमने आपको बता दिया तुरंत निकालने का तरीका, लेकिन ये पूरी सवाल हम आपको करवाएंगे नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 13 आप कर लोगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे जैसे कि आप पहले से देते आए हैं। ठीक है बच्चे, हैं बहुत सुंदर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सर कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% कम कर दिया जाए। अब सर्किल आया है ना, तो बताओ बच्चे, त्रिज्या कहता है 25% कम हो गया। 25% का फ्रैक्शन हर कोई बच्चा जानता है मेरा, बोलो 1/4 कम की बात कर रहा है। यानी अगर पहले रेडियस इसका 4 रहा होगा तो अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, तो 4:3 बनेगा हमारा रेशियो। कोई दिक्कत है ना बेटा? आ जाइए, अब कहता है सर इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए आप, एरिया। तो बताओ बेटा, एक सर्किल का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है ना। तो पाई तो कांस्टेंट है, पाई इसके लिए भी होगा और पाई इस रेडियस के लिए भी होगा। तो रेशियो में तो पाई और पाई क्या होगा, कट जाएगा। उसको लिखिए या चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं समझ में आया क्या? देखो हम समझाते हैं आपको। एरिया क्या होता है बोलो? आप कहेंगे सर ये πr² होता है ना। तो बताइए पाई और आर का स्क्वायर करोगे कितना लिखोगे, 16, और इसका क्या लिखोगे पाई, ये आर का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 3 3 9। तो पाई से पाई तो कट ही जाना है ना। तो इसे लिखो या चाहे ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, बता दो आप हमें। क्या सर कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ठीक है, तो ये 16:9 यानी पहले इसका रेडियस 16 था, अब हो गया कितना, 9 हो गया। तो बताओ बेटे ये कमी हुआ या वृद्धि हुआ, बता दीजिए सर। कमी हुआ कि वृद्धि हुआ? आप कहेंगे सर ये कम हो गया। नहीं, कितना कम हुआ जी?
कितना कम हुआ? तो आप देखो बेटा 9 और 7 16 होता है नहीं, यानी 7 की कमी हो गया। 7 की क्या हो गया बेटे? कमी हो गया। कितनों में? 16 में। तो 7/16 इसको परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। है ना गाइज? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आप बता दो बेटा कि 7/16 कितना परसेंट होगा? है ना? जो बच्चे परसेंटेज का पहला वीडियो नहीं देखा है वो इसको कैलकुलेशन करने में भिड़ जाएगा। हाँ या ना? लेकिन मेरा बच्चा इसको मल्टीपल वाले फॉर्म से डायरेक्ट निकाल लेगा। कैसे निकाल लेगा? आप देखो बेसिक फ्रैक्शंस क्या है? 1/16 है, यही है ना सर? तो आप बता दीजिए सरकार कि 1/16 कितना परसेंट होता है? 6.1/4%। नहीं, और इसका 7 गुना है ना बेटा? 7 गुना है। तो आप 6.1/4 में सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका इस कैलकुलेशन का हल होगा। फर्जी कैलकुलेशन ना करो आप, ठीक है? जैसे देखो हम आपको समझाते हैं। 1/16 का बताइए प्रतिशत कितना होता है? आप कहेंगे 6.1/4% होता है सर, होता है ना? लेकिन सवाल में है 7/16 यानी ये 7 गुना है, तो इधर भी 7 गुना कर दीजिए आप। 1 का 7 यानी 7/4। अब आप बताइए कभी 7/4 रह सकता है? ये एक बार फिर खा जाएगा, ठीक है? तो खिला दीजिए इसको। 42 प्लस ये होगा 1.3/4। नहीं तो 42 और 1 कितना हो गया? 43। अरे बोलो सर, तो कितना हो गया ये? 43.3/4%। देखो कितना आसानी से निकला सवाल, इसका आंसर, ठीक है? ये कैलकुलेशन कितना इजी हो गया यदि आपको ये चीजें मालूम है तो। नहीं तो बेटा इतना परेशानी होगा ना कि आप यहीं पर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है? तो इस चीज को आप समझिए जैसे हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहला चीज आपको ये चीज पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में तोड़ा जाता है। हाय ना गाइस, ठीक है? आ जाइए इसको मिटाते हैं। 43.3/4 देख लो बच्चे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहता है सर एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी गई। रेडियस, बेलन समझते हो ना सर, है ना? तो कहता है सर इसका जो रेडियस है सर कितना? 20% बढ़ गया। 20% का फ्रैक्शन। अब आप जानते हो सर 1/5, तो यदि रेडियस 5 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा सरकार? 6 हो जाएगा, ठीक है? बढ़ा दी जाए। कहता है ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करे? यानी हमें ऊंचाई जानना है इसमें सर। ये कह रहा है हमें कि इसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी करे, ठीक है? ताकि जो इसका वॉल्यूम है, इसका आयतन, वो कहता है 8% बढ़ जाए। यानी इसका जो वॉल्यूम है सर, यानी आयतन सर कहता है ये 8% बढ़ जाए। तो आप बताइए सर 8% का फ्रैक्शन कितना होगा? 4% का मूल्य कितना होता है? 4% का 1/25 और ये 8% है यानी दुगना है, तो यानी 2/25 हो जाएगा, ठीक है? और ये वृद्धि की बात कर रहा है। तो बताओ बेटा यदि हमारा मूल आयतन 25 रहा होगा तो बता दो बच्चे अब कितना हो जाएगा? बढ़ करके 2 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 27। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? यहां तक समझ गए आप? तो अब आप बताइए ये आयतन आया होगा कैसे? आयतन जानते हैं सर क्या होता है बेलन का आयतन? πr² × h। तो पाई तो दोनों में होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसलिए हम उसको नहीं लिखते हैं, उसे तो कट ही जाना है, ठीक है? तो सिर्फ r² × h। यहां ध्यान से समझना, r का स्क्वायर करेंगे यानी 25 हुआ, 25 अब गुना ये h, अब बराबर ये कितना है? 25 है। बोलिए सर हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात? तो h का मान कितना हो जाएगा? ये 25 अब बटे 25। नहीं कट जाएगा ये, तो कितना आ गया? ये 1। अरे समझे बात को? ये कट कर एक ही तो आएगा, ठीक है? ये चीजें आपको माइंड में करना है, ठीक है गाइज? तो अब आप बताओ बेटा ये कितना हो जाएगा?
तो आप कहेंगे सर ये 27 बटे और इसका स्क्वायर होगा, 6 के 36, कोई दिक्कत है ना। ये कितना आ गया बेटे, 6 के 36 यानी 6 6 36, ठीक है। तो अब आप बताओ क्या रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में होगा सर? नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 36 गुना 1 हो गया 36 और ये कितना हो गया सर, 27, यानी पहले इसका हाइट 36 था, अब कितना हो गया सर, 27 हो गया। तो आप बता दीजिए ये बढ़ा कि घटा? घट गया सर, कम हो गया। अरे बोलिए ना, हाँ या ना, कितना कम हुआ? तो 36 27 और 3 30 और 6 यानी 9 कम हो गया, ठीक है सर। यानी 9 की क्या हो गया कमी, कितनों में, 36 में, ठीक है। तो 36 अब परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, बताओ कितना होगा इसका ये जो फ्रैक्शन निकला ये कितना परसेंट होगा इसका। तो 9/36 को यदि हम परसेंट में बदलेंगे तो होगा 9 चौके 36, 1/4 और 1/4 का बोलो कितना परसेंट होगा, 1/4 कितना परसेंट? तो आप कहेंगे सर 25%। क्या सर, 25% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना गाइज। समझ पाए आप इतनी सी बात को? बहुत बढ़िया, आप बेटे बहुत अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है गाइज। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है कि नहीं, आपके बोर्ड पर दहाड़ रहा है, ठीक है। ये कहता है सर किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, ठीक है। यानी जो रेडियस है ये क्या है सर, 40% बढ़ गया, 40%। तो 40% का फ्रैक्शन कैसे सोचोगे? 40% का हमें नहीं मालूम है, लेकिन 20% का तो पता है सर आपको। तो 20% का कितना होगा सर फ्रैक्शन, 1/5, और लेकिन यहाँ 40 है, दुगना है नहीं, तो कितना हो जाएगा बेटा, आप 1/5 का दुगना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2/5। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, आ जाओ बच्चे। ये कहता है वृद्धि हो गया, तो यदि हमारा मूल रेडियस 5 रहा होगा सर, तो अब बताइए बढ़ करके 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या था, लंबवृत्तीय बेलन के रेडियस का रेशियो निकल गया। क्लियर है गाइस? अब कहता है इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए। ऊंचाई कितना सर, 37.5% घटा दी जाए, यानी हाइट। आप बताइए 37.5% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप कहेंगे सर इसका फ्रैक्शन 3/8 होगा। इसको बच्चे एकदम ध्यान से देखना, ये 37.5%, 66.2/3%, ये सब बहुत ही कॉमन डेटा है ना। एसएससी इस डेटा पर अक्सर खेल करती है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीजें तो आपको इतना मिलेगा कि आपको याद हो जाएगा ये चीज, ठीक है ना। तो बताओ बेटा 3/8, ठीक है। ये क्या होता है, क्या बोला, घटा दिया गया, ठीक है बेटा, घटा दिया यानी माइनस। तो बताओ बेटा पहले यदि हमारा हाइट 8 रहा होगा, तो अब घट के कितना हो जाएगा, 8 में से 3 घट जाएगा, हो जाएगा सर 5। कोई दिक्कत वाली बात? तो हमसे पूछा है इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, यानी वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच है कि नहीं। तो आर स्क्वायर पाई तो क्या, सॉरी अब पाई तो दोनों में होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ लिखिए आप आर का स्क्वायर यानी 5 गुना 5 और गुना ये एच 8, ठीक है। और इसको भी लिखिए 7 गुना 7 और गुना 5। तो बोलो बेटा ये 5 से 1 5 खत्म हो जाएगा, ये कितना हो गया, 8 × 5 = 40 और ये हो गया 749। पहले था वॉल्यूम 40, अब हो गया 49। तो बता दो मेरे बच्चे इसमें कितना की वृद्धि हुई? तो आप कहेंगे सर 9 की वृद्धि हुई, 9/40 और गुना 100। बोलो ना, अरे कोई दिक्कत वाली बात है? ये सर कितना हो गया आपका, 9/40 और गुना 100। तो इसको बेटा काट लो आप, है कि नहीं। या आप देख लो जैसे करना चाहते हो कर लो, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, ठीक। ये कितना हो गया बेटा, 5 दूनी 10 और ये हो गया हमारा 2 दूनी 4 यानी 9 × 5 = 45/2। अरे 45 का आधा बोलिए कितना हो जाएगा, 22.5%। कितना हो जाएगा सर, 22.5% यानी 22.1/2%।
ये कितना का, ये क्या हो गया, वृद्धि। प्लस क्या इंडिकेट करता है बेटा, वृद्धि को, यानी ये वृद्धि हो गया सर हमारा, हाँ या ना। देख लो सर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए सर, है ना। तो इन सारे सवालों को हमने आज जो सॉल्व किया है, आपके सवाल को जो सॉल्व किया है सर, वो सब रेशियो मेथड से किया है ना। और जिस बच्चे को ये मेथड आता है ना, डाटा चाहे कितना भी वो उलझाए, आप उस सवाल को सॉल्व करके ही रहेंगे। बात समझे बेटा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप फटाफट से लिखिए, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलो लिख लिया होगा गाइस। तो अब बच्चे आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं सर। और जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आपको तहे दिल से शुक्रिया है साहब, ठीक है। इसी तरीके से आप प्यार मेरे साथ बनाए रहिए और सपोर्ट करते रहिए, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है गाइस, हैं। तो आज के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए, हम अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।